नमस्कार साथियों। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। ये जो गुरु पूर्णिमा है, इस मौके पर मैं अपने माता पिता, अपने गुरु का आभारी हूँ, उनका ऋणी हूँ। और साथ में आप सब से बातचीत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आज जिन बातों पर आप सबके बीच मुझे अवसर मिला है बात करने का, वो बातें हमारे पूरे जीवन का एक, कह दें तो एक अनुभव है, एक कठिन तमाम अवसरों का निचोड़ है जो आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। यह वीडियो आमतौर पर हर किसी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये वीडियो समर्पित है हमारे छोटे भाई पंकज जी का, और रमेश जी का, ओम जी का, आजाद जी का, मुकेश जी का, रुद्रशिव मिश्रा जी का, चंद्रकेश जी का, एवं अमित जी का, जयराम जी का। ये वीडियो इन सभी लोगों को समर्पित है जिन लोगों का हमने नाम लिया। ऐसा इसलिए है कि ये सभी लोग हमारे दिल में बसते हैं, रचते हैं। और अगर मेरे जीवन की सांसें हैं तो कहीं न कहीं इन सब का मैं कहूँ कि इन सब का कहीं न कहीं ऐसा योगदान है जिसकी वजह से जिंदा रहने का एक कारण मिलता है। एवं सबसे मेरे अनुज वर्तमान में अभिषेक जी, जो निरंतर हमारे सहयोगी के रूप में मेरे साथ काम करते हैं, और बहुत सारे विचार हमारे इनके बीच में शेयर होते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात है समय की प्रबंधन का। अब ये समय का प्रबंधन क्या है, समय का प्रबंधन हमें क्यों करना चाहिए, अगर इस बात को हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे रह गई हैं, जिन पर हम विचार नहीं कर पाते, शायद उस पर कुछ समझने का मौका मिले और आगे बढ़ने का भी मौका मिले। तो आइए देखते हैं कि है क्या। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब से सृष्टि की रचना हुई, जो विधाता है, जो रचनाकार है सृष्टि का, न जाने कितनी लीलाएं इस सृष्टि रचना के उपरांत हुई, लेकिन उसके उपरांत भी उसने एक बात पर हमेशा फोकस किया कि किसी का एक पल बीता हुआ वो लौटा सके, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं आता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो समय है, उसकी जो कीमत है, उस कीमत को ईश्वर ने भी ये कह रखा है कि भाई, अगर आपका एक पल भी गुजर गया तो दुनिया का सारा धन लगा दो, सारी तपस्या लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन मैं आपका वो एक मिनट आपको वापस नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि ये जो समय है, ये कहना क्या चाह रहा है और हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो 24 घंटे का समय होता है एक व्यक्ति के पास, और निश्चित है कि उस 24 घंटे में 8 घंटे सोना हो जाता है, 2-3 घंटे और भी इस तरह के काम होते हैं, खाना पीना, नहाना, पढ़ना, कुछ चीज़ें गपशप करना। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमको जो अवसर मिलता है वो 12 घंटे ऐसा मिलता है जिसमें हम काम कर सकें, जीवन के प्रगति के लिए उत्थान कर सकें। ये 12 घंटे हमने अपना निकाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद 12 घंटे भी न मिलते हों, 8 ही घंटे मिलते हैं। क्योंकि उनकी दिनचर्या का क्या टाइम टेबल है हमें पता नहीं, लेकिन सामान्य टाइम टेबल के हिसाब से मेरा ये मानना है कि 12 घंटे काम के लिए होते हैं। अब आगे अगर हम इसको देखें तो एक व्यक्ति अगर दिन में 12 घंटे काम करता है, एक छोटा सा औसत निकालें कि मान लीजिए मेरे जीवन में मेरी जो आयु है वो 70 वर्ष की है, क्योंकि पहले 100 वर्ष हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि आयु घट चुकी है। और घटने के कारण इसको हम ये मानते हैं कि ये 70 वर्ष की हो गई है। अगर ये 70 वर्ष की हो गई है तो 70 को 365 से यदि हम गुणा करें तो हमारे पास 25,550 दिन है।
यानी एक व्यक्ति जब से पैदा होता है और औसत आयु के हिसाब से उसके पास 25,550 दिन है, ये माना गया है। कोई 100 साल भी जी सकता है, कोई 200 साल भी जी सकता है, जिसे इस तरीके से उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस समय आयु यदि आपकी 40 वर्ष है, फर्ज कीजिए कि हमारे आपके बीच में बहुत सारे हैं लोग हैं, और उसमें से हमने एक उदाहरण लिया कि मान लीजिए आपकी आयु 40 वर्ष है, तो काम के लिए आपके पास कितना समय बचा है। क्योंकि 40 साल में आपने क्या किया है वो एक अलग हो गई, और आगे 30 वर्ष में जो आपके पास बचा है उसके लिए आप कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं, कैसा आप प्रबंधन कर सकते हैं, उस पर आप आगे काम कर सकते हैं। इसलिए हमने 30 वर्ष का एक औसत लिया जिनकी आयु 40 वर्ष की है। अगर हम इसको देखें तो 30 को अगर 365 से गुणा करते हैं तो 19,950 दिन ही अब हमारे पास बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 19,950 दिन। अब इस 10,950 दिन, अगर 10,950 दिन मिले हैं, बचे हैं, और 10,950 में से इसको हमने 2 से इसलिए भाग दे दिया कि 12 घंटे वो हैं जो हमारे यूं ही बीत जाते हैं, तो हमारे पास बचे 5,475 दिन। अब 5,475 दिन काम के लिए बचा हुआ है, यानी कि 5,475 दिन ये कौन से हैं? ये काम के लिए हैं। इसको हमने 30 से भाग दे दिया, इसका मतलब 182 महीना लगभग। जिनकी आयु 40 वर्ष है उनके पास 182 महीना ही काम के लिए है। अब आप देखें कि 182 महीने को यदि हम 12 से भाग दे देते हैं तो इसका मतलब 15 साल। जो लोग आज 40 साल में हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास 15 साल वो है जिसमें वो बहुत काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो चाहते हैं, जैसे कि दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उस सब के लिए अब उनके पास बचा कितना है? 15 साल। ये उनकी बात मैं कह रहा हूं जिनकी आयु 40 साल की है। ऐसे भी लोग हैं जो आज 20 साल के होंगे, जो 30 साल के होंगे, उसी हिसाब से वो अपने दिन को निकाल सकते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो 55 साल के होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो 60 साल के होंगे। तो उस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय प्रबंधन कैसे बनाया जाए। ऐसा मानना है कि समय ही धन है, ऐसा मानना है कि समय ही धन है, जबकि ये सत्य नहीं। तो सत्य क्या है? समय संभावित धन है। तो सत्य है समय संभावित धन है। इसका मतलब वो संभावित धन क्यों कहा जा रहा है? कि समय का सदुपयोग एवं दुरुपयोग। अगर सदुपयोग है तो वो कैसा हो सकता है, और दुरुपयोग है तो कैसा हो सकता है। इसीलिए इसे कहा गया समय संभावित धन है। माना कि आपकी आमदनी एक महीने में 30,000 रुपए है, माना कि ऐसा माना गया कि मेरे पास भी एक व्यक्ति 30,000 रुपए महीने कमाता है, प्रतिदिन उसकी इनकम हो गई 1,000 रुपए। 1,000 रुपए को अगर हम 12 से भाग देते हैं तो उसका 1 घंटे का जो मूल्य निकलता है वो 83 रुपए 30 पैसे, यानी 1 घंटे का मूल्य 83 रुपए 30 पैसे निकलता है। अब इसको अगर हम समझें तो 83 रुपए 30 पैसे 1 घंटे का निकलता है। इसका मतलब कि यदि 1 घंटे हम बर्बाद करते हैं तो 83 रुपए 30 पैसे 1 घंटे को हमने बर्बाद कर दिया। और अगर इसको गुणा करें 30 से तो 2,499 रुपया हमने 1 महीने में बर्बाद कर दिया। 1 घंटे अगर हम बर्बाद करते हैं तो, और मान लो 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो लगभग 5,000 रुपए हम महीने में बर्बाद कर देते हैं। जो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, उस व्यर्थ समय की कीमत 5,000। और साल में अगर उसको हम देखें तो लगभग 60,000 रुपए। अगर हम दिन में 2 घंटे ही यूं ही खर्च करते हैं तो साल का 60,000 रुपए हम नुकसान करते हैं। औसत क्या है? यदि आपकी 1,000 रुपए पर डे की इनकम है, अगर ज्यादा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना और बर्बाद कर रहे हैं। आर्थिक लक्ष्य कैसे बनाएं, विषय है कि हम अगर अपने जीवन में
आर्थिक लक्ष्य के संदर्भ में कुछ सोचते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन से अर्थ का बड़ा गहरा संबंध है और अर्थ का गहरा संबंध है, इसलिए आर्थिक लक्ष्य बनाने के क्या नियम हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक लक्ष्य होता है सामान्य लक्ष्य और दूसरा होता है निश्चित लक्ष्य। समान लक्ष्य किसे कहते हैं? समान लक्ष्य कहते हैं मैं अधिक मेहनत करूंगा, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाऊंगा, अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा। ये गा शब्द लगा है। मैं 20,000 50,000 रुपए महीने कमाऊंगा, किंतु परंतु लेकिन यद्यप तथाप तथाप और ये करूंगा, ये ऐसे शब्द हैं जो असफलता के कारण है। असफलता में हमेशा किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मैं आज बहुत बड़ा काम कर रहा होता, किंतु आज मैं वो कर रहा होता, परंतु ऐसा हो जाता, लेकिन यद्यप तथाप कथाप संभव यथा संभव, ये सारी चीजें वो बनाई गई हैं कि जिससे बच्चा अपना डिफेंस कर सके, जिससे लोग अपना डिफेंस कर सकें और अपने असफलता का कारण किसी और को बना सके। निश्चित लक्ष्य क्या होता है? मुझे 60,000 चाहिए, महीने में कितना चाहिए? 60,000। ये निश्चित लक्ष्य। इससे कम, एक नए पैसे कम से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो मुझे कितना चाहिए? 60,000 रुपए महीने। अगर आपने ये औसत बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 रुपए प्रतिदिन आपको चाहिए। अब 2,000 रुपए यदि आपको प्रतिदिन चाहिए तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और एक प्रोडक्ट बेचने पे आपको 100 रुपए मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर में आपको 20 प्रोडक्ट बेचने होंगे और यदि आप 20 प्रोडक्ट बेचते हैं तब आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। और यदि आपको 2,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं तो आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप समीक्षा नहीं करते, फर्ज करो कि किसी महीने में आपको 1,700 मिल गया, किसी में 1,800 रुपए, किसी दिन 1,800 रुपए मिल गया और किसी दिन 2,500 रुपए मिल गया, किसी दिन 1,000 रुपए मिल गया। इसका मतलब यह है कि आप समीक्षा करते रहेंगे, तभी महीने के आखिरी में आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। आइए क्रिकेट से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि सामने वाली टीम ने 250 रन 20 ओवर में बनाए। अब 250 रन अगर 20 ओवर में बनाए हैं तो प्रति ओवर की औसत 12.5 रन, यानी कि 12.5 रन प्रति ओवर चाहिए। 10 ओवर में 100 रन अगर बना तो बचे कितने? 10 ओवर। और फिर 10 ओवर अगर बचे हैं तो अगले 10 ओवर में हमें फिर 15 रन प्रति ओवर चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप समीक्षा करते रहेंगे तो 2,000 का जो आपने प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है वो हर हाल में आपको जीतने के लिए पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। सफलता और सफलता का यही भेद है। असफल लोग समीक्षा नहीं करते और अपने लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पाते। सफल लोग समीक्षा करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा भी करते हैं और जो लक्ष्य लेते हैं उससे 10 कदम आगे की दूरी भी तय करते हैं। यदि आप 2,000 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर वही बात हमने जो आपसे कहा कि समीक्षा करते रहेंगे तो असफलता का कोई चांस आपके पास नहीं आएगा। मूर्ख व्यक्ति जिस काम को अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर लेता है। ये हमने क्यों कहा? हमने इसलिए कहा कि व्यक्ति को एनालिसिस ही नहीं होता कि कौन सा काम उसका कितना महत्वपूर्ण है और व्यर्थ में वो न जाने कितना काम करता है। हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण काम से हटकर महत्वहीन कामों पर ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। कई बार हमें अब देखते हैं कि फोन पर हमारी चर्चाएं अधिक होती है, लेकिन अत्यधिक किससे हो रही है? जिससे हमें काम में क्या मिलेगा हमें पता नहीं है। अब काम में अगर हमारा फोन का जो मैनेजमेंट है वही नहीं सही है
कि दिन भर में हमने 20 लोगों से बात करनी है और 20 लोगों से बात करनी है, पता चला हम 15 लोगों से बात किए, उन 15 लोगों ने जो बात किए और जो 5 लोग रह गए वास्तव में महत्वपूर्ण थे, सही माने में उनसे हमारी बात आवश्यक थी, लेकिन मेरा समय खर्च हो गया 15 लोगों से बात करने। तो मेरे दोस्त, आपको ये समझना होगा कि आपको अपने समय का प्रबंधन करना होगा। बातचीत करने का जो अवसर आपको मिला उसमें भी आपको तय करना होगा, सूची बनानी होगी कि कौन कौन से लोगों से मुझे पहले बात करनी है और उसके उपरांत किससे बात करनी है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन बात करने का तौर तरीके जो हैं उसमें आप ऐसे लोगों से बात ही नहीं कर पाते जो बहुत जरूरी होते हैं। योजना बराबर सफलता। योजना बराबर सफलता क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग ही नहीं है तो आपकी सफलता आपसे कोसों दूर है। आप सोचो कि एक सेना लाखों की है और एक सेना 10,000 की है। 10,000 की जो सेना है, एक सैनिक पर 10 लोग हैं अगर लाख की सेना सामने खड़ी है, लेकिन आप सुनते होंगे कि 10,000 सेना ने लाख वाली सेना को पराजित कर दिया। इसका मतलब क्या था कि 10,000 जो सैनिक हैं उनके पास एक प्लानिंग थी, एक योजना था और उस योजना के अंतर्गत जिनका मनोबल उनसे 10 गुना ज़्यादा था, जिनकी संख्या उनसे 10 गुना ज़्यादा थी, उनको पराजित कर दिया। आपके पास योजना, रोड मैप, ये आवश्यक है। रोड मैप होता नहीं, योजना होती नहीं, योजना पर आप काम करते नहीं, तो होता क्या है कि फिर कई बार हमारा समय यूं ही खर्च हो जाता है, जबकि समय हमारी बेशकीमती धरोहर है। गांधी जी को आप सोचो कि ऐसा कहते सुना होगा आपने कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे भारत देश को गुलाम बना दिया, और ऐसा भी कहते हुए सुने होंगे कि एक लाठी ने देश को आज़ाद कर दिया। यानी एक तरफ योजना और उस योजना ने गुलामी से आज़ादी दिला दी, और एक तरफ योजना कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे देश को गुलाम कर दिया। किसी भी सफलता के लिए रोड मैप की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है, और वो प्लानिंग, रोड मैप हमारे भीतर जाना चाहिए, हर पल जाना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए निरंतर हमें काम करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। कहीं हम लक्ष्य तो हमारा ओझल नहीं हो रहा है। और होता ये है कि कई बार हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन लक्ष्य ही दूर हो जाता है, उस पर भी आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने ये कहा कि एक ही समय में 2 काम कैसे करें। हमने देखा लोगों को कि एक ही काम में जब फोकस रहता है तो कई बार उनका समय यूं ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो सदुपयोग कर सकते थे। यात्रा के दौरान टेप सुनना, यात्रा के दौरान किताबें पढ़ना, यात्रा के दौरान लिखना, यात्रा के दौरान प्लानिंग करना, ये वो समय है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो भी आप अपने आप को कौन सा काम कैसे करना है उस पर भी काम कर रहे हैं और यात्रा भी हो रही है। लेकिन कई बार हमारी यात्रा फिल्मी गीतों को सुनकर बीत जाती है, कई बार हमारी यात्रा सोने में बीत जाती है, कई बार हमारी यात्रा गपशप में बीत जाती है। अगर यात्रा में भी अपने समय का प्रबंधन करें तो यात्रा भी हमें लाभ दे सकता है। यहाँ पर हमने लिखा कि एक एक पल कीमती है। कई प्लानिंग तो हम लंच करते हुए भी, आपस में चर्चा करते हुए भी बिता सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम कई बार काम कर सकते हैं। काम करने के लिए एक एक पल कीमती है। और मेरा तो अक्सर दिन बीतता है, कई बार हमारी मीटिंग होती है तो मैं बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, तो ब्रेकफास्ट भी हो रहा है और मीटिंग भी हो रही है। कई बार हम कहते हैं लंच पर अब मिलेंगे, लंच पर खाना भी हो रहा है और लंच पे हम बातचीत करके किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। कई बार हम डिनर पर काम करते हैं कि डिनर भी हो जाएगा और इसी समय हमारा काम भी हो जाएगा। यानी एक एक पल जो है हम उसे पूरी तरीके से उपयोग में लेके आते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कि व्यस्त होना ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। इस बात को आप समझिए।
व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। रोड मैप आपके पास है नहीं। बात करना, किस तरीके से बात करना है, किससे बात करना है, अगर इसका आपके पास अवलोकन नहीं है तो समय तो 24 घंटा ही है। काम करने के जो समय आपके पास 12 घंटे है वो तो बीतेगा, उसका एक पल भी हम वापस ला सके ऐसा हो नहीं सकता। इसी नाते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 80% समय बर्बाद हो जाता है दिन का, और 20% ही वो काम कर पाते हैं। अगर वो 20% काम कर पाते हैं तो उनका लक्ष्य कैसे पूरा होगा और उनकी चाहत कैसे पूरी होगी। समय का प्रबंधन यदि आप नहीं कर रहे हैं, स्वयं का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, स्वयं पर आप काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं, स्वयं पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, स्वयं के प्रगतिशील के लिए आप अपने विचारों को किसी तरीके से संशोधित नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका लक्ष्य आपसे कई गुना दूर हो जाएगा। सबसे बुरी खबर क्या है? समय उड़ रहा है, हर एक सेकंड उड़ रहा है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आप स्वयं ही अपने समय के पायलट हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर भी। अगर आप अपने समय के स्वयं ही पायलट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं और एक एक पल उसका उपयोगी बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कहा जाता है छोड़ा नहीं जाता, और हम छोड़ देते हैं। कई तरह के काम हैं और उन कामों में हम कई बार ऐसे काम किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो वास्तव में उस उपयोगी उस व्यक्ति के लिए नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ हमने उसको लगाया है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसका एक एक विवरण है कि किस प्रकार हमसे ये चूक हो जाती है, और ये चूक निश्चित तौर पर हमारा कितना नुकसान करती है, इस पर भी कभी चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि जो व्यक्ति अपना 1 घंटा भी बर्बाद करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझता। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति अपना 1 घंटा भी बर्बाद करता है, और मैं इसका स्वयं पीड़ित पक्षकार हूं, कि वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझता। प्रगति अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले समय के बैंक को आपको समझना होगा, और समय का जो बैंक है ये किसी की धरोहर नहीं है, और कोई इसे रोक सके किसी में दम भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहें तो सुबह एक ट्रेन निकलती है, फर्ज करो कि लखनऊ से वो ट्रेन निकलती है और नैनीताल जाती है। ट्रेन निकलने का समय है 7 बजे और हम स्टेशन पर पहुंचते हैं 7:10। तब तक ट्रेन चलेगी। लोगों को यह मानना है कि हाँ 10 मिनट ही तो लेट हुए, लेकिन इसको दूसरी तरह से समझे कि दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे जाती है, और फिर आप अब कितना लेट हो गए? 12 घंटे। यानी अगर एक पल की मिस्टेक हुई और ट्रेन छूट गई तो आप कितना लेट हुए? 10 मिनट नहीं लेट हुए, 12 घंटे लेट हुए। और उस 12 घंटे की वजह से आपने क्या क्या खोया है आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। दौड़ आपने देखा है, दौड़ जो होती है उसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं। धावक में भाग लेने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दौड़ते हैं, और 7-8 लोग जो दौड़ते हैं वो जान की अंतिम बाजी लगाकर दौड़ते हैं, अंतिम बाजी लगाकर दौड़ते हैं। और सेकंड के हजारों भाग की चूक के कारण कोई स्वर्ण विजेता होता है, कोई रजत विजेता होता है, और किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, समय की बहुत कीमत है, एक एक सेकंड मूल्यवान है। आपने जो भी लक्ष्य अपने जीवन में बनाया है, अगर उसका भाग समय से नहीं देंगे, समय से उसको जोड़ेंगे नहीं, समय से उसकी गुणा भाग नहीं करेंगे, तो आपका लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। हर पल
अपने लक्ष्य को सामने रखिए और उस लक्ष्य को समय से भाग दीजिए, समय से उसका गुणा भाग कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपका एक एक पल कितना कीमती है। अव्यवस्था एक शब्द है, जल्दबाजी एक शब्द है, आलस्य एक शब्द है। ये जीवन के वो भाग हैं, अगर आपने इनको नियमित नहीं किया, अगर आपने इनके लिए कोई समय सारणी नहीं बनाई, तो आपकी कामयाबी आपसे कोसों दूर हो जाएगी। आलस्य तो एक ऐसा धन है जो सदैव आपको असफलता की ओर ले जाता है। हमारे उठने में आलस्य, हमारे चलने में आलस्य, हमारे काम करने में आलस्य। अव्यवस्था भी उसी का एक रूप है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी व्यवस्था का जो तौर तरीका है, जिस तरीके से हमें काम करना है, जिस तरीके से उसका प्रबंधन करना है, उसको हमने यूं ही छोड़ दिया। प्राइम टाइम क्या होता है? आपने अपने जीवन के प्राइम टाइम को कभी समझा ही नहीं। प्राइम टाइम का एक बड़ा मूल्य है। इसी 12 घंटे में हमारा कोई ऐसा समय है जो प्राइम टाइम है। आप देखो, टीवी पर आप विज्ञापन देखते हो, वहां पर प्राइम टाइम कैसे चलता है कि अगर आपको विज्ञापन पर ज़्यादा पैसा देना पड़ता है यदि आप 8 से 10 के बीच में, रात के 8 से 10 के बीच में जो विज्ञापन आता है, सुबह आता है उसका पैसा कम हो जाता है, दोपहर आता है उसका पैसा और कम हो जाता है, लेकिन प्राइम टाइम पर विज्ञापन का ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसे आपके दिन का भी कुछ प्राइम टाइम है। आप जब उसकी समीक्षा करोगे कि हमारे दिन का वो प्राइम टाइम क्या है, तो उस प्राइम टाइम के लिए जब आप काम करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आप जिस भी तरीके से काम करते हो उन तरीकों में आपको अपना प्राइम टाइम भी ढूंढना होगा, और हर व्यक्ति के काम में एक प्राइम टाइम छिपा हुआ है। अगर उस प्राइम टाइम पर आप अपनी योजना नहीं बनाते, उस प्राइम टाइम के लिए आप काम नहीं करते, तो निश्चित तौर पर ये जो प्राइम टाइम है आपके हर दिन आपके पास से निकल जा रहा है, जो आपको ज़्यादा मूल्य दे सकता है। जिस तरह पैसे की बर्बादी रोकने के लिए बजट अनिवार्य है, समय की बर्बादी रोकने के लिए समय प्रबंधन पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। समझिए इस बात को। अगर ये चूक आपसे हो रही है तो आपका लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। समय की रेत पर बैठकर कदमों के निशान नहीं बनाया करते। ये जो समय है ये दौड़ रहा है, इसकी रेत पर बैठकर आप कदमों के निशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक एक पल कीमती है, एक एक क्षण, और उसका आप पूरी तरीके से टाइम टेबल बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं और इस चीज को मैंने स्वयं पढ़ा है। आज समय का प्रबंधन है ऐसा कि हम उस पर काम करते हैं। अगर भविष्य में सफलता की फसल को काटना चाहते हैं, भविष्य में सफलता की फसल को काटना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सभी को आज और अभी बीज लगाना पड़ेगा। कोई गुंजाइश नहीं है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, टारगेट अपने सामने रखिए और उस टारगेट के लिए एक भी पल अपना बर्बाद मत कीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको समर्पित करने जा रहा हूँ, उसका मूल कारण है ये समझ हमको आई। इस समझ में हमने समय के प्रबंधन को समझा और मैं चाहता हूँ एक भी बच्चा इससे छूटे नहीं, एक भी व्यक्ति इस बात से अछूता न रह जाए, और समय की कीमत को अगर वो समझ सके तो ये समर्पित वीडियो आप सबके लिए जो मेरे द्वारा की जा रही है उसका बहुत बड़ा मूल्य हमें मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत। इसी क्रम में कुछ बातें और कहनी चाहिए थी लेकिन नहीं कह सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।